Welcome to my channel Science पाठशाला। थैंक्स फॉर योर लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस एंड शेयर्स और आपके कमेंट्स के लिए भी थैंक्स। तो और भी जो नए सब्सक्राइबर्स, जो नए व्यूअर्स इसको चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 धातु एंड अधातु का दूसरा पार्ट। अभी हमने पढ़ा था, इससे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणधर्म, और अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो चार मेन रासायनिक गुणधर्म, चार मेन रासायनिक अभिक्रियाएं धातु की हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसमें यहाँ लिखी गई हैं। वायु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया और अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से धातु किस किस तत्व के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर और आज का टॉपिक धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु की वायु के साथ अभिक्रिया या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, अगर हम किसी लोहे को बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, वह जंग एक प्रकार का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। इस पे सोडियम और पोटेशियम, अलग अलग धातु अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, जिसपे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम है। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ज्वलनशील है और यह वायु के साथ अभिक्रिया करके आग लगा देती हैं। इसीलिए सामान्यतः इनको केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीवी, ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इनके ऊपर एक जिंक की परत, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। सोना और चांदी, Ag और Au जो है, ये बिल्कुल अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया में धातु, जिस प्रकार धातु वायु के साथ अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार धातु की जल के साथ अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसमें कुछ धातु ऐसी हैं जो अलग अलग प्रकार की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, जैसे सोडियम और पोटेशियम, Na और K, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली कुछ धातुएं हैं, जो मैग्नीशियम, सिर्फ एक मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और भाप के साथ धातु अभिक्रिया करती हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। और बाकी कुछ अभिक्रियाशील धातुएं ऐसी हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कॉपर आदि, ये जल के साथ ज्यादा अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया की। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, यदि धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे हम एक बात करते हैं जिसका एग्जांपल है आयरन Fe प्लस 2HCl, इसको हमने आपस में मिलाया, तनु अम्ल HCl है, इसको मिलाया तो हमें मिला FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। FeCl2 एक लवण है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और चौथी अभिक्रिया जो होती है, चौथी रासायनिक गुणधर्म जो है, वह है अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अर्थात किसी एक धातु X या एक धातु A की दूसरे धातु लवण B लवण के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होता है, धातु A की अगर धातु लवण B के साथ अभिक्रिया होती है, धातु कोई भी A धातु है, अगर B धातु लवण के साथ अभिक्रिया होती है तो वह क्या करता है, B धातु अलग हो जाती है और A धातु लवण को रिप्लेस कर देता है। मतलब इसको अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें, A प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस B, अर्थात A ने B को धक्का दे दिया और A यहां पर आया। अब यह किस आधार पर होता है, A किस आधार पर B को हटाता है, A किस आधार पर B को हटाता है, वह होती है सक्रियता श्रेणी। अर्थात अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने लवण से रिप्लेस कर देते हैं या हटा देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया धातु की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया होती है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जिस पर धातुओं को उसकी इनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। अर्थात
एक ऐसी सीरीज जिसपे सबसे ऊपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को हम कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, और Au सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है।